चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल श्याम मॉनिटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे दीक्षा 2.0 के मॉड्यूल 7 के प्रश्नोत्तरी वाला भाग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सेशन लाइव होने वाला है। कुल 3 मॉड्यूल अक्टूबर महीने में करना है, तो जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले तीनों मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन यानी कि नामांकन जरूर करवा लें, चूँकि ये समय जो होता है महीने के 25 तारीख तक रहता है। बहुत सारे लोग नामांकन करना भूल जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी तीनों मॉड्यूल में आप नामांकन जरूर करा लें। इसके बाद तीनों कोर्स को क्रमानुसार करें, यानी कि पहले 7 नंबर करें, उसके बाद 8 नंबर करें और लास्ट में 9 नंबर करें। कोर्स को करने में 4-5 घंटे लगते हैं। कोर्स को स्किप न करें। ऐसा करने से हो सकता है कि 97-98% पर जाकर आपका कोर्स फंस जाए, तो सारा मेहनत बेकार चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम है श्यामकरण सिंह और आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल 7 के मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मूल्यांकन सेक्शन में आते हैं। उसके बाद मेरा जो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं या सहायता प्रदान कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर जो होगा, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य दैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही आंसर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट करते हैं। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में कुछ उदाहरण है जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण को से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। तो इसका सही आंसर जो है उसका होगा जेंडर रूढ़ियाँ। जेंडर रूढ़ियाँ इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट करते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों से सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सौर तंत्र। सौर तंत्र को टिक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जेंडर समावेशन का अर्थ है तो सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच और संदर्भ में निष्पादित और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव से को कम करना, इसका सही आंसर होगा। इसको टिक करेंगे। दोस्तों, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा नॉइज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका सही आंसर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। ये सही आंसर है। इसको हम टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। सही है। ये नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करते हैं, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। इसका सही आंसर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। इसको टिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? इसका सही आंसर होगा कक्षा में गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता, विशेषणों और उपयोग को सुनिश्चित करना। ये सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जेंडर विभाजन डैश है। सही आंसर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे। विद्यालय में के कार्यक्रम सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का ये लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण को। सही आंसर इसका है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जैसे प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
तो इसका सही आंसर है, इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनता है? सही आंसर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना, ये सही आंसर है। हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही आंसर है लड़के पुरुष खाना पका सकता है और घर की देखभाल कर सकते हैं, ये सही आंसर है। अगला करते हैं नेक्स्ट। शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, इसका सही अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार करना, ये सही आंसर है। इसको टिक करते हैं और हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, ये सही आंसर है। टिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो विद्यालयों में पढ़ना जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है, निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोर में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? सही आंसर होगा इनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है, इसका सही अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार, ये हम कर लेते हैं। अब मेरा सभी 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए आज जैसे ही अब हम नेक्स्ट करेंगे तो मेरा आएगा टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्किप 0। अब मैं सबमिट करूँगा, अब देखते हैं कितना हमको मार्क्स आते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं दोस्तों, तो देखिए मेरा 20 में 20 सही है, तो मेरा 20 में 20 सही है, आपको पता चल गया होगा, ये लाइव है। इसी प्रकार से आप भी करेंगे और मैं 20 में 20 लाए। इसके अलावा जैसे ही एग्जिट करें तो आप रेटिंग ज़रूर कर दें, रेटिंग करने से क्या होगा कि सही रहेगा आपका सर्टिफिकेट। अब दोस्तों हम चलते हैं कुछ और प्रश्न ले लेते हैं, चूँकि ज़्यादा प्रश्न होंगे, अलग अलग मॉड्यूल से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का सीक्वेंस भी बदल जाते हैं और प्रश्न भी कुछ बदल जाते हैं। तो चलिए हम लेते हैं कुछ और प्रश्न जिसे हमने स्क्रीनशॉट लेके किया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बारिश हो रही है, थोड़ा सा नॉइज हो सकता है। अगला प्रश्न है, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। सही आंसर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर। नेक्स्ट करते हैं, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? सही आंसर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? सही आंसर है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? सही आंसर है जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययन को सुनिश्चित करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? सही आंसर है लड़कियां महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय या पेशे में उत्कृष्ट हो सकते हैं। कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? सही आंसर सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जो दोबारा भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? सही आंसर है विद्यालय में पढ़ना जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं, सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग
नहीं है। सही आंसर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति 9। प्रश्न है भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही आंसर है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। सही आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला मेरा प्रश्न है जेंडर विश्लेषण डैश को समझने में सहायक होता है। सही आंसर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर को। अगला प्रश्न है जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। सही आंसर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। सही आंसर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। सही आंसर विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी जेंडर पुरुष महिलाओं को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों और समझना जाता है और उनकी समस्याओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। सही आंसर है। नेक्स्ट है जेंडर समावेशन का अर्थ है। सही आंसर सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता के सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। सही आंसर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडरों बच्चों को सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। ये सही आंसर है। इसको करते हैं नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है। सही आंसर है कक्षा में गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। सही आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। प्रश्न है विद्यालय में स्वच्छंद या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। सही आंसर है विद्यालय में भौतिक संस्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों एवं उत्सवों को बनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। अगला प्रश्न है हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। सही आंसर जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों संस्थाओं और प्रथाओं पर विषय में ही प्रश्न करना, विषय के विषय में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। सही आंसर लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकते हैं। ये दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न है समाज में विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। सही आंसर है सौर तंत्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। सही है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सही है लड़कों लड़कियों ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय। तो वीडियोटा केहन लागल से जरूर कमेंट करबे आ लाइक जरूर कर देब आ अगर अच्छा लागल होए वीडियो तो चैनल के सब्सक्राइब सेटा कर देबै। तो बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद।